Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. Whenever जब कभी I looked up from my writing, जब कभी मैं लिखते हुए जब कभी भी मैं ऊपर देखता, ऐसा मैं देखता एम हेमल को सिटिंग मोशनलेस इन ही चेयर। जब कभी मैं लिखते हुए देखता तो मैं ये देखता कि एम हेमल अपनी कुर्सी पर शांति से बैठे हुए हैं। मोशनलेस यानी कि गतिविहीन, बिना हिले डुले अपनी कुर्सी पर बैठे हुए। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग्स, और गेजिंग मीन्स घूरना, घूर घूर के देखना, टकटकी लगा के देखना, और एक चीज़ पर वो मतलब किसी चीज़ पर निगाह लगा के देख रहे हैं, निगाह जटा के देख रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं। देन एट अनदर, और वह दूसरी बार दूसरी चीज़ को घूर घूर के देख रहे हैं। यानी कि मतलब जब भी वो देख रहे हैं, जिधर भी देख रहे हैं, वो बड़े ध्यान से देख रहे हैं। एज इफ, मानो ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, मानो वो अपने दिमाग में यह सब बसा लेना चाहते थे। जस्ट नाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसा कि उस छोटे स्कूल के कमरे में दिखाई दे रहा था, प्रतीत हो रहा था एज एज जस्ट हाउ, उसी तरीके से एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे स्कूल के कमरे में जैसे सब कुछ दिखाई दे रहा था, वैसे ही उसके वो अपने दिमाग में उसको बसा लेना चाहते थे। फैंसी, कल्पनात्मक। फॉर 40 ईयर्स, की 40 वर्ष से ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, यानी कि 40 वर्षों से वह एक ही स्थान पर रहे थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उनका बगीचा। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी कक्षा थी। यानी कि कहने का मतलब कि फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों से ही हैड बीन द देयर इन द सेम प्लेस, 40 वर्षों से वह एक ही स्थान पर रहे थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उनका बगीचा। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनकी कक्षा थी। जस्ट लाइक दैट, उसी तरीके से, यानी कि जैसे पहले थी वैसे ही उनकी सारी चीज़ें वैसे ही पड़ी हुई थी। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वार्न स्मूथ, स्मूथ मीन्स चिकना होना। केवल डेस्क तथा बेंचें घिस कर, वार्न मतलब घिस कर चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्री का मतलब होता है अखरोट, अखरोट का वृक्ष इन द गार्डन वर टालर, टालर मतलब बड़े हो गए थे। यानी कि बगीचे में जो अखरोट के वृक्ष थे वो बड़े हो गए थे, लंबे हो गए थे। एंड द हाफ वाइन एक प्रकार की लता होती है जो शराब में कड़वाहट पैदा करती है। यानी कि हाफ वाइन का जो फ्रूट होता है, फल होता है, वो शराब में कड़वाहट पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एंड द हाफ वाइन, और वह लता, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे उन्होंने स्वयं लगाया था। ट्वाइंड मतलब लिपटते हुए, अबाउट द विंडोज टू द रूफ, यानी कि वह लता लिपटते हुए, खिड़की से लिपटते हुए छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कि उन्हें यह सब छोड़ने पर उनका हृदय अवश्य ही टूट गया होगा। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, उनका हृदय कैसे नहीं टूट गया होगा। टू लीव इट ऑल, इन सबको छोड़ने पर उनका हृदय कैसे नहीं, उनका दिल कैसे नहीं टूट गया होगा। पुअर मैन, बेचारे। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग, मूविंग मतलब हिलना डुलना, गति करना। अबाउट इन द रूम अबव, वह टू हियर मतलब सुन रहे थे, ही सिस्टर मूविंग अपनी बहन को, मूविंग मतलब गति करते हुए, अबाउट इन द रूम अबव ऊपर की कक्षा में, ऊपर के रूम में, कमरे में अपनी बहन को गति करते हुए सुन रहे थे। पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो अपने सामानों को बांध रही थी, पैक कर रही थी। फार दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि वे अगले दिन देश छोड़कर चले जाएंगे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, हर अध्याय उन्हें अंत में पूर्णतया, वेरी लास्ट मतलब अंत में या पूर्णतया, अंत में उन्हें अंतिम अध्याय सुनने का बड़ा शौक था, बड़ा साहस था, मतलब उनमें बड़ा उत्साह था। ही हैड द करेज, उनमें बड़ा उत्साह था सुनने का प्रत्येक अध्याय, टू द वेरी लास्ट, अंत में।
अंत में प्रत्येक अध्याय को सुनने का उनमें बड़ा उत्साह था। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, लिखने के बाद इतिहास में हमारे लिए एक अध्याय था। एंड देन, और तब, द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, और तब उसके बाद बच्चे बा बे बी बो बू करते हुए गाने लगे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, रूम के पिछले वाले हिस्से में, ओल्ड हाउसर, वृद्ध हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, करें कि कमरे के पिछले वाले हिस्से में वृद्ध हाउसर अपने चश्मे को लगाया हुआ था एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों में उस वर्णमाला किताब को पकड़े हुए था। स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम, और उनके साथ उस अक्षर की वर्णमाला का उच्चारण कर रहा था। स्पेल्ड मतलब बोलना, उच्चारण करना। यू कुड सी दैट, यानी कि आप इसे देख सकते थे या देखा जा सकता था कि ही टू वाज क्राइंग, वह भी चिल्ला रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, भाव भंगिमाओं से प्रभावित होकर उसकी आवाज़ कपा रही थी, उसकी आवाज़ जो थी वो लड़खड़ा रही थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, उसको सुनने में बड़ी रुचि आ रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ा मनोरंजन सा लग रहा था। दैट कि वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी हंसना और रोना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, कि अरे कैसे, कितनी आसानी से हमें यह याद हो गया। दैट लास्ट लेसन, यानी कि वह अंतिम अध्याय हमें कितनी आसानी से समझ में आ गया, कैसे हमको याद आ गया। ऑल एट वंस, अचानक, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। देन द एंगिलस, एंगिलस का मतलब होता है घंटी का बजना, चर्च में प्रार्थना के लिए घंटी जो बजाई जाती है। देन द एंगिलस, घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ड्रिल से लौटते हुए पर्शियन के ट्रम्पेट मतलब तुरही, उसी समय उनकी घंटी बजी, पर्शियन के ट्रम्पेट की घंटी उसी समय बजी। साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, हमारी खिड़की के नीचे उनकी आवाज़ सुनाई दी, यानी कि हमारी खिड़की के नीचे उनकी आवाज़ ड्रिल से लौटते हुए पर्शियन के तुरही की आवाज़ उसी क्षण सुनाई दी, यानी कि एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियन के तुरही की आवाज़, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो ड्रिल से लौट रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, हमारी खिड़की के नीचे उनकी आवाज़ आई। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पैल इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर वो से खड़े हो गए, तथा उनका रंग जो था चेहरे का, वेरी पैल, यानी कि उनके चेहरे का जो रंग था वो बहुत गिर गया था, बहुत पीला हो गया था। आई नेवर सा हिम सो लुक सो टाल, आई नेवर सा हिम, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, लुक सो टाल, मैंने उन्हें कभी इतना निराश या बेयाकत, मैं इनको कभी इतना मायूस नहीं देखा। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, आई मैं, बट समथिंग चॉक्ड, मतलब गला घोटना या आवाज़ को अवरुद्ध कर देना। बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उन्हें अवरुद्ध कर दिया, उनकी आवाज़ को अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया। और ही कुड नॉट गो ऑन, और वह बोल नहीं सके, यानी कि ही कुड नॉट गो ऑन, और वह बोलना जो जारी रखे वो बोल नहीं पाए। ही कुड नॉट गो ऑन, वह बोल नहीं सके। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टू के पीस ऑफ चाक, एक चाक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति से, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और अपनी पूरी शक्ति से उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर जितने लंबे में लिख सके उतना लंबे में वह लिखे। वाइव ला फ्रांस, यानी कि लिव लॉन्ग फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। वाइव ला फ्रांस मतलब फ्रांस जिंदाबाद होता है, तो इसको हम सेकंड मीनिंग कह सकते हैं, लिव लॉन्ग फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड, तब वह रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के नज़दीक या दीवार के पास अपना सिर झुका दिए। लीड मतलब झुका दिए।
एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ कहे, वर्ड मतलब शब्द, विदाउट मतलब बिना, एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कुछ कहे, ही मेड ए गेस्चर, गेस्चर मतलब होता है भाव भंगिमाओं से संकेत करना, ही मेड ए गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, वह अपने हाथों की भाव भंगिमाओं से संकेत किए, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल समाप्त हुआ, यू मे गो, आप जा सकते हो। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, फर्स्ट लेसन आपका यहीं पे समाप्त होता है, और आशा है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।